मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा, मेरे जीवन पिता आपकी ज्योति चमके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में पिता जो कोर्ट के इसके बंधन है परमेश्वर, जो पिता आपके भवन। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के हाथ जोड़े में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप सुसमाचार सुनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरा पूरा घराना, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरा गांव और जहां से मैं हूं उस स्थान के लोग बचाए जाए, तो आप को क्या करना है? सुसमाचार को सीखना है। दूसरे नंबर में आप वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे तो उन्होंने बोला, मत्ती 5:14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो कोई भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनसे प्रभु कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकेगी, लेकिन कब चमकेगी? जब आप सुसमाचार सुनाते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? आपके जीवन में जो भी बंधन होते, श्राप होते, टूट जाते हैं और परमेश्वर आपको बढ़ाते चले जाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। लेकिन जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो क्या होता है? मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जो कोई भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा सताए जाते हैं, सुसमाचार के द्वारा सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है यीशु मसीह नासरी के नाम से। 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। क्या लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तो 12 में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इस वचन के द्वारा क्या करना है? जब आपको लोग बुराई करें, लोग आपके ऊपर दोष लगाए, तो आपको क्या करना? आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमसे पहले थे भविष्यवक्ता, परमेश्वर के दास, मसीह लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से सताया गया, उनको फंसाया गया और लोगों ने उनके ऊपर झूठा ब्लेम लगाया यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर हमारे यीशु मसीह के साथ ऐसा हो सकता है, अगर हमारे साथ होना है तो उस समय क्या करना? आनंदित तो मगन होना है, क्योंकि हम जानते कि हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। लेकिन वहां से पहले हमें प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रतिफल देगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब यीशु मसीह के मार्गों में चलते हैं तो लिखा है मत्ती के 7:14 में, क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करता है कि प्रभु का मार्ग कठिन है, प्रभु के मार्गों में चलने में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, समस्याएं आएंगे, लेकिन जब आप चलते रहते तो आपसे मुलाकात करने कौन आ जाता है? यीशु मसीह आ जाता है। जो उससे मुलाकात यीशु मसीह करते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है? लिखा है मत्ती के 7:7 में और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु बातें कर। क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं कि जब भी आप सुसमाचार सुनाने वाले लोग जिससे प्रभु यीशु मसीह मुलाकात करता है,
कुछ भी आप मांगते हैं परमेश्वर से, वो आपको लिए परमेश्वर मार्ग को खोल देता है यीशु मसीह नासरी के नाम, और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपको समझ आए होंगे यीशु मसीह के नाम से, और हम सब मिलके प्रभु को सुसमाचार सुनाए यीशु मसीह के नाम से। चलिए हम सब मिलके परमेश्वर के दास के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और परमेश्वर के बच्चों के लिए दुआएं करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वचन कहता है मत्ती के 7 और 8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इस वचन के द्वारा क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है और पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर के दास के लिए प्रभु दुआ करते हैं खुदा, मांगते हैं प्रभु उनके जीवन पिता आपकी ज्योति चमके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर उनके जीवन में पिता जो कोर्ट केस के बंधन है परमेश्वर, जो पिता आपके भवन में पिता जो भी बंधन है खुदा वो टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे खुदा और परमेश्वर प्रभु आपकी ज्योति चमके पिता, आपका प्रकाश चमके परमेश्वर, आप पिता आपके दास परमेश्वर मेरे खुदा वो कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आपका सुसमाचार बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आपके जो बच्चे हैं परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में हो परमेश्वर, जब बंधन में शराब पिता आपकी ज्योति के द्वारा पिता हर एक शराब टूटता जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, और मेरे पिता आपके अनुग्रह में बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 139 के 5 और 7 में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। साथ में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। क्या लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, और साथ में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। इस वचन के द्वारा प्रभु के दास के लिए हम दुआएं करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता आपका आत्मा परमेश्वर, आपका हाथ पिता उनके जीवन में बना रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके भवन में बना रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके बेटे और बेटे के जीवन में पिता बना रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप एक एक जन को छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष दे यीशु के नाम से। भजन संहिता 60 के 11 और 12 में लिखा है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रु को वही रौंदेगा यीशु मसीह के नाम से। इस वचन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास के जीवन से खुद हम, और परमेश्वर के भवन के जीवन से, और प्रभु के बच्चों के जीवन से पिता हर एक शत्रु को प्रभु के स्वर्गदूत रौंदे यीशु मसीह नासरी के नाम से, दूर करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आने वाले समय पिता आपका दास खुदा सही सलामत पिता बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम से, या फेवर पिता आपकी ओर से होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और सारी महिमा पिता आपके नाम को देते यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हैं विनती प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप मेरे लिए परमेश्वर के दास के लिए प्रभु के भवन के लिए जरूर दुआ करें, क्योंकि लिखा है बाइबल कहते हैं धर्मियों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। तो आपकी प्रार्थनाएं जब मेरे लिए करेंगे और सुसमाचार के लिए भी आप कीजिएगा कि प्रभु आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और कोई भी आपका प्रार्थना विषय है तो आप कमेंट करें, उस कमेंट के को प्रभु सुनेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा, मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने वाला है खुदा। मैंने सोचा था जो मुझसे मोहब्बत करेगा गुलाब देगा, कुछ संसारिक आराम भी देगा। मेरे मन में आया कि मैं पूछ ही लूं
मेरे मन में आया कि मैं पूछ ही लूं तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। और वो ऐसा दीवाना कि जख्मों के साथ बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। यीशु तू